वार्ड के बारे में और वार्ड की समस्याओं के बारे में कुछ बताइए। वार्ड की समस्याओं के बारे में तो अभी तक तो हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है कि कोई समस्या है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी तक शाबान भाई का बहुत अच्छा ड्यूटी रहा। हर तरह की समस्याओं को उन्होंने दूर किया, जो जहाँ तक हो सका उनसे पॉसिबिलिटी वहाँ तक उन्होंने कोऑपरेट किया वार्ड वालों को, और फिलहाल आगे भी उन्हीं की उम्मीद है। आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होने जा रहा है, तो आप किसको समर्थन देने जा रहे हैं? समर्थन की बात तो है कि अभी तक तो हम लोग उन्हीं पर डिपेंड है वही हम लोग बचपन से उन्हीं को देखा, तो अभी तक उन्हीं का काम सबसे बेस्ट रहा, तो उन्हीं को ही हम लोग कोऑपरेट करने जा रहे हैं। कैसे आप उनको विजयी बनाने जा रहे हैं? कोशिश तो वही है। मेरा वार्ड नंबर 9 है और यहाँ का पार्षद साहबान काफ़ी अच्छे हैं। दिन रात धूप हो, पानी हो, आग हो, उससे मतलब नहीं है, खुद से सड़क पे होकर सारा काम कराते हैं। आवाम में कोई भी किसी तरह की बात हो तुरंत पहुँचते हैं, सबके दुख सुख में साथ रहते हैं। पिछले 5 साल के इनके कार्यकाल पे आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, हारून नगर कॉलोनी के वार्ड नंबर 9 के इनके काम से पिछले 20 साल से खुश है। 5 साल से नहीं, 20 साल से खुश है। तभी तो पिछले 20 साल से कोई भी है तो बस किसी को लाया जाता है कि भाई काम करो, तुम ही रहो, दूसरा कोई नहीं आएगा जो काम करने वाला रहेगा। जिस दिन काम करना छोड़ देंगे हटा दिया जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होने जा रहा है, तो आप किसका साथ देने जा रहे हैं? साथ देने की बात नहीं है, जो सीधी सी बात है, जो काम करेगा जनता उसी को रखेगी। कॉलोनी के सारे लोग, सोसाइटी के लोग उसी को रखेंगे जो काम करेगा। हैं आपको आगे सवाल काम करने वाला बंदा है, काम कर रहा है तो रहेगा, दूसरा तो कोई काम करने वाला है नहीं। हमारे कार्यकाल, हमारे जो साहबान भाई है, ये एक पैर पर खड़े रहते हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए। कोई भी काम, ये सब कचरा बना हुआ था सारा, सब यही सही करवाए हैं। कोई भी बात मतलब बोलते हैं काम हो जाता है। साहबान भाई मतलब कोई परिचय का ये ना है, मोहताज नहीं है, समझिए। तो आने वाले चुनाव में आप किनको वोट देने जा रहे हैं? आने वाले चुनाव में किनको वोट देने जा रहे हैं? साहबान भाई को देंगे, साहबान भाई को ही देंगे इंशाअल्लाह। वार्ड और पार्षद के बारे में पूरे फुलवारी को ले लीजिएगा ना आप, तो इनके मुकाबले में इनका जैसा कर्मठ और इनके जैसा जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। कोई मर जाए वहाँ सबसे पहले ही पहुँचते हैं, सारा उसका इंतज़ाम करते हैं, पैसा भी नहीं लगते हैं, बाद में हिसाब किताब होता है। कोई बीमार हो जाता है फौरन गाड़ी निकालते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इलाज का पैसा दे देते हैं, बाद में हिसाब होता है, और एक पैसा का कहीं गड़बड़ी नहीं एकदम। यानी समझिए कि पूरे ये उस सब सारे आदमी के ये दिल में है, सारे आदमी के दिल में बसे हुए हैं शाबान खान, समझा। और इनका काम क्या कहिए, हम तो दुआ करेंगे जिंदगी भर वार्ड पार्षद रहें, जिंदगी भर वार्ड पार्षद रहे, हम ये दुआ करेंगे इनके लिए। और वोट हम दे रहे हैं इन्हीं को, मेरा 6 वोट है, अब 6 वोट इन्हीं को देंगे हम। तो आपका पूरा समर्थन इनके साथ है? पूरा समर्थन जी, जान से समर्थन है। मेरी वाइफ का तो हमसे ज्यादा समर्थन है इसको, इसलिए कि इनके वाइफ का जो नाम है मेरे वाइफ का भी वही नाम है, तरन्नुम, समझा। तो ये है इनके बारे में संक्षेप में हम आपको बताया है ना। तो ये जीतेंगे, 100% जीतेंगे, बेमिसाल 20 साल। बेशक ये वो आदमी है ना कि जहाँ चलो वहाँ पर देखिएगा कि कामें करवा रहा है, कुछ ना कुछ करवा ही रहा है, समझो कि नहीं। अगर रोड में आ गए तो कुछ क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं है, अल्लाह का करम है। ऐसा वार्ड काउंसिलर बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, समझा कि नहीं। जब ऐसे को अपना चुनोगे तो किसको चुनोगे, है कि नहीं। जहाँ जाइए तो अल्लाह के फजल करम से सारे लोग ही कहते हैं, समझा कि नहीं। चलो बोलो। जो ईवीएम मशीन के आने वाले चुनाव में आपका समर्थन इनको मिलने जा रहा है? सबसे ऊपर वाले निशान 120 का ये है, 200%, 200%। हाँ 200%। और कौन को चुनेगा भाई, न जान न पहचान, कोची का सलाम, है कि नहीं। जो आदमी हर वक्त खड़ा है आपके लिए, वही ना, वही ठीक रहेगा ना, कोई दूसरा रहेगा। और इनको कहिए कि मल्लिका तरन्नुम हुई इनकी वाइफ, और इस वार्ड में काम का जो मामला है आप खुद भी घूम के देख सकती हैं।
और ये इन्होंने इस वार्ड में जो काम किया है, इनका एक मकसद है कि इन्होंने इसको जॉब बना लिया है, ना कि पद बनाया है कि भाई हम वार्ड काउंसलर है। एक जॉब है कि 5 साल हमको सेवा करना है। ये सुबह उठ के झाड़ू ताड़ू नाली वाली जो एक इनका स्तर से जो काम हो सकता है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ये लगे रहते हैं जनता के बीच में। और कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है आपका, किसी तरह का कोई मामलात भी है, घरेलू मामलात हो, बाहरी मामलात हो, फुल सपोर्ट है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ना कि एक नेता के रूप में। और नेता के रूप में काम करने वाला अंदाज अलग होता है, और ये भाईचारा से काम करते हैं। और सिर्फ यही वार्ड नहीं, इनके बारे में और भी 28 वार्ड है यहाँ। कहीं भी इनके बारे में पूछिएगा कि शाबान खान को कोई जानता है, लगभग हर वार्ड के लोग मिल ही जाएंगे जो कहेंगे हाँ भाई शाबान खान को जानते हैं। तो इनको नेता नहीं कहेंगे, हम वार्ड काउंसलर भी नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि भाई एक सेवक है, सेवा कर रहे हैं। और अभी तक हमारे नज़र में कोई वार्ड काउंसलर ऐसा फुलवाड़ी में नहीं है जो खुद खड़ा हो के नाली का सफाई या झाड़ू दिलवाता हो। और कभी कभी पब्लिक कंफ्यूज कर जाता है कि स्वीपर ये है कि स्वीपर वो है। अब इनका यही सोचिए, यही जज्बा है काम करवाने का। इसलिए अब जनता को बार बार सोचने की क्या जरूरत है इस वार्ड में, कि हर बार सोचे कि किसको लाना है, किसको लाना है। जनता खुद समझदार है। तो बिना कुछ सोचे समझे सर आपका समर्थन किसे जा रहा है? मेरे हिसाब से देखिए, मेरा तो समर्थन है कि बस जो काम कर रहा है उसके साथ समर्थन है। और इलेक्शन के टाइम में नाम तो लिया नहीं जाता है, बस यही है कि अक्लमंदी के जो देखिए उस पर काम कीजिए, जो दिखता है वही सब काम होता है। और किसी भी वार्ड में इनके बारे में इंक्वायरी कर सकती है। बिल्कुल फिट आदमी है, एक अच्छे आदमी है, पद इनका अलग है और सब अलग है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छे वार्ड काउंसलर हैं और सबसे मिलने जुलने वाले काम करने वाले में से हैं। पिछले 20 सालों के कार्यकाल में ऐसा क्या इन्होंने जादू किया है कि आप 20 सालों से आप लोग इन्हें ही चुनते आ रहे हैं? अभी तक इनमें कोई खास खामियां नहीं है इनमें, इस वजह से। और ऑपोजिशन भी उस तरह के नहीं है। आने वाले चुनाव में आपका समर्थन किसके साथ जाएगा? आप बस काम जो करते हैं उस पर ध्यान रहता है। काम के साथ ही। और मेरे ख्याल से अभी कॉलोनी में जो कशमकश चली आ रही है, दो अभी खड़े हैं कैंडिडेट, इसमें से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वर्क जैसा करें और यहाँ की तरक्की रहे। जैसे कुछ यहाँ पर तो माशाल्लाह से कॉलोनी में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन कुछ जो बची खुची है, हम चाहेंगे, अभी नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आने वाले जो वार्ड पार्षद हो वो इस तरह से काम करें। बिजली है, जैसे लाइट की व्यवस्था है, गली कूचे में नाली उली है, रोड जो है, सड़क उड़क है, वो अपना इस तरह से आने वाले 5 साल में ये विकसित करें। और हमारी कामना है कि जो भी आए, हम लोग पूरे, अगर जीतते हैं तो हम लोग हमेशा उनके साथ भी रहेंगे और उनका साथ चाहेंगे। मैं तारिक अनवर। बताइए। हमारे वार्ड पार्षद ऐसा है कि आज तक हम किसी वार्ड में गए लेकिन इतना मेहनती सफाई सुथरा कहीं नहीं देखे। पूरे हारून नगर बजरंग बली कॉलोनी में दोनों जगह ये नहीं भेदभाव नहीं, हर जगह इनका अपने लगे रहते हैं दिन रात सेवा में। जिसका भी कोई परेशानी रहता है उसके लिए खड़े रहते हैं। हम तो ऐसा वार्ड पार्षद अभी तक न देखा है न देखेंगे जितना ही इन्होंने किए कॉलोनी के लिए। आज वही देन है कि आज हर जगह सफलता मिल रही है। आगामी चुनाव में आप किसे? हम तो इनके साथ हैं, हम उसी आदमी के साथ समर्थन इनके साथ है। आपका भरपूर समर्थन बना हुआ है? हाँ, हम लोग पूरे परिवार के साथ, मेरा ही पर्सनल नहीं, पूरे परिवार के साथ समर्थन। नहीं, सेटिस्फैक्ट्री है। वैसे अगले पिछले 5 वर्षों से तो हम लोग देख रहे हैं, सब ठीक ठाक है, ठीक करती हैं काम, तसल्ली बख्श है। तो आपको कोई परेशानी है? नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आने वाले चुनाव में किनका समर्थन करने ये कैसे बता दें किसका है? सेक्रेटरी है, सेक्रेट बैलेट है, आपको कैसे बताएं? आप कैसे पूछ रहे हैं? प्रश्न ही आपका गलत है। मेरा नाम समर है और इस कॉलोनी में मैं शुरू से रह रहा हूँ। और वार्ड पार्षद बदलने की जहाँ तक बात है, कोई भी चीज़ आदमी तब बदलता है जब ख़राब हो जाए। हम मोबाइल कब चेंज करते हैं अपना? कि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आए। जब हमारा मोबाइल कंटिन्यू अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, तो चेंज करने का सवाल नहीं उठता है। तो जब कॉलोनी में सारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक वार्ड काउंसलर का जो काम है सरकार की तरफ से जो उसको मिलता है, नल, रोड, पानी, ये सारी सफाई, ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो वार्ड काउंसलर क्यों बदलेंगे अपना?
और नए चेहरे को देखिए, लोकतंत्र है, सबको खड़ा होने का हक है, ठीक है, लोग खड़े हैं, लेकिन हम बदलाव की तरफ तब जाने की सोचेंगे जब हमें कुछ खराबियां लगेंगी। हम वैसे नेता को क्यों छोड़ दें जिसको हम 2 बजे रात में भी कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो इंसान अपना गाड़ी लेके अपने जान से हर तरीके से आकर के सपोर्ट कर रहा है। तो फिर वैसे नेता को बदलना एक बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ लोग ऐसा करेंगे। और अब बात रही कि मेरा क्या ओपिनियन है, हम किसको वोट देंगे, तो हम वो एक पुराने नेता के साथ जाना चाहेंगे। वो बनने के बहुत बेहतरीन रहनुमा है और एक सीनियर हैं, सिंसियर हैं, हर मुद्दे पर कैसे आगे पदाधिकारियों से जब बात करनी है तो किस तरीके से करेंगे। शिक्षित हैं तो शिक्षित लोग के पीछे साथ जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित भारत का निर्माण करेगा, शिक्षित मोहल्ले का निर्माण करेगा। तो हम लोग पुराने नेता के साथ ही जाना पसंद करेंगे। तो युवा होने के नाते कुछ उम्मीदें हैं आपको आगे उनसे जीतने के बाद की आपकी? बिल्कुल उम्मीदें हैं और लगातार ये बने रहे हैं। पहले भी तो उम्मीद पे खड़े हैं, तब तो हम बता रहे हैं कि हम उसी नेता के साथ जाएंगे। अगर उम्मीद पे खड़े नहीं होते तो बिल्कुल बदलाव करते हैं। उम्मीद पे खड़े हैं इसलिए हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। अभी कॉलोनी में और भी लोग खड़े हैं, विरोधी भी खड़े हैं, तो वो जब इसमें नहीं है, सत्ता में नहीं है, तब यहाँ पर गरीब लोग, आपको नहीं मालूम होगा, हम लोग तो इस कॉलोनी के मालूम है, वेंडर हैं, फल बेचने वाले हैं, लोग फल लगाते थे तो उनको भगा देने का काम किया। तो अब सत्ता में नहीं है तब आप इतना कड़ा आपने उनको भगा दिया कॉलोनी से बेचारे गरीब को। तो जब सत्ता में आ जाएगा तो आप तो गरीब लोग का हक छीन लीजिएगा। मुख्य क्या मुद्दे हैं आपकी कॉलेज? देखिए, मुख्य मुद्दा देखिए, सीएम का चुनाव नहीं है, वार्ड काउंसलर का चुनाव है। वार्ड काउंसलर का जो दिया जाता है क्या है, रोड साफ होना चाहिए, नाली बना होना चाहिए, हर घर में जल नल योजना होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से इस कॉलोनी में ऐसा कोई भी झोपड़ी वाला घर नहीं है जिसमें जल नल की सुविधा चाहिए। और बात है राशन कार्ड का, तो आप पूरे कॉलोनी में घूमे हैं, आप लोग मीडिया से, तो आपको पता होगा कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें राशन कार्ड की ज़रूरत पड़े। राशन कार्ड का क्राइटेरिया है कि जिसका तनख्वाह 30,000 से नीचे है, जिसका छत नहीं है, तो उसके लिए है ना राशन कार्ड। इस कॉलोनी में आपको कितना घर ऐसा देखिए जिसके घर में राशन कार्ड की ज़रूरत है? एजुकेटेड कॉलोनी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूरा हुआ भी है। ठीक है, और कुछ काम छूट गया है तो उस पर इंशाल्लाह आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमारे वार्ड काउंसलर शाबान खान साहब इसको कर देंगे। बहुत बहुत तो यहाँ अभी हमने फीडबैक लिया वार्ड नंबर 9 में, तो यहाँ पे के लोगों में बहुत ही उत्साह है, बहुत जोश है मल्लिका जी को लेकर, मल्लिका जी के काम को लेकर। तो सुबह से हमने भी देखा है आप इतना कार्य, जो सफाई हो, बिजली हो, जनता के मदद हो, हर काम में लगे रहते हैं, हर समय जनता की सेवा में। इतनी उत्साह आता कहाँ से है आपके पास? उत्साह तो देने वाला ऊपर वाला है। मेरी दुआएं हैं कि ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर जो हर इंसान को इतनी ही एनर्जी, इतनी तवानाई आए कि वो काम कर सके। रहा सवाल काम करने का, लोगों का जो उत्साह है, लोगों की जो प्यार है, मैं तो उनका ऋणी हो गया हूँ सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। और मुझे क्या चाहिए, किसी भी नेता को, किसी भी वो स्टेटस के नेता हो, वो मेरे जैसा चवन्नी छाप नेता हो या कोई बड़े नेता हो, उन सबों को यही चाहिए, है ना, अप्रिसिएशन चाहिए। तो अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। तो उनका अप्रिसिएशन जो है वो मेरे लिए कोरामीन का काम करता है। बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है, मुझे मिलती है इससे। और मैं देख ही रही हैं आप लोग उनके कि मैं सुबह से, हालांकि ये ठीक ही कहते हैं लोग, शाबान ना रहेंगे तो काम नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। बड़े बड़े लीडर आए और गए, तो चेयरमैन ना रहेगा तो काम नहीं होगा, वार्ड काउंसिलर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन फिर चुनाव क्यों आया? चुनाव इसीलिए आया कि जो आदमी काम कर रहा है, अगर वो नाकारा है, नाअहल है और झूठा आदमी है, झूठा वादा करता है, गरीबों को सताता है, रेडी वेंडर वाले को मारता है, पीटता है, गाली बकता है, या उससे प्यार करता है, या काम करता है, अपने कॉलोनी के लोगों का हुक्म मानता है, उनके दरवाजे पर जाके झाड़ू देना, नाली साफ करना, उनका हर हुक्म मानना, उनके घर से उनका कूड़ा ले लेना, यही मूल काम है वार्ड काउंसलर का। वार्ड काउंसलर का काम क्या है? वार्ड काउंसलर का मतलब ही है इसी पर सुबह सुबह उठिए, आप झाड़ू दीजिए, नाली साफ कर दीजिए, वहाँ अगर कुत्ता मर गया है उसको उठवाइए, ये सब काम है, बेसिक चीज। और मेरा तो ऐलान है
शुरू से करते आ रहे हैं। अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब इलेक्शन का वक्त है। अभी एक चचा बोल रहे थे, हमको फ़ोन किए थे कि जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड हैं, उनके दवा पानी का क्या नाज़्म है। आप जैसे दवा पानी से क्या मुराद है आपका, मतलब क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने कहा कि जैसे हम रिटायर्ड आदमी हैं और हमको दवा लाना है, तो दवा लाने वाला कोई नहीं है। हम बोले आप एक फ़ोन कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम दवा ला के उनको सोडियम चढ़वाना, उनको कैल्शियम चढ़वाना, ये सब काम हम करते हैं, है ना, चढ़वा देते हैं। अब वो मेरे बुजुर्ग हैं, बाप दाखिल हैं, उनका हुक्म हो गया तो हमको करना ही है, तो हम करते हैं और हमको अच्छा लगता है, हमको संतुष्टि मिलती है ऐसा करने से। तो मेरा ये ऐलान है आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों को जिस भी तरह की परेशानी है, जिस तरह की भी परेशानी है, उनको अगर सिलेंडर लाना है, बिजली का बिल जमा करना है, डॉक्टर के यहाँ ले जाना कोई नहीं है, तो मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा और लेके डॉक्टर के आ जाता ही हूँ। लेकिन कम लोग ही हमको करते हैं कि मेरे डॉक्टर के ले चलिए, लेकिन सारे लोग बोलेंगे हम ले जाएंगे। वो बोलेंगे कि ये दवा है, मोड़ से ला दो बाबू मेडिकल स्टोर से, हम दवा ला देंगे। कौन मसला है, दिन भर तो हम घूमते ही रहते हैं, दवा लाने में 5-10 मिनट वक्त लगेगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस हमको काम करना है, काम करते जा रहे हैं। एजेंडा कभी ख़त्म नहीं होता, एजेंडा बनता रहता है, आता रहता है, उस पर काम होती रहती है। योजनाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। समस्याएं आएंगी, आप समस्या को समस्या समझ के उसके निदान के लिए अगर कोशिश कर रही हैं, आप प्रयासरत हैं, तो आप अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, आपकी अच्छी पहल है, ये करना चाहिए। हर इंसान को एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हर आदमी को करना चाहिए। तो आगामी 10 तारीख को चुनाव है, तो अपने आवाम से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनके लिए कुछ नई योजनाएं हैं जो आप उनको कहना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद उनके लिए करेंगे? बिल्कुल, इस बार मैं तो करता ही आ रहा हूँ, इस बार वो सब आई कैचिंग वर्क होगा जो कॉलोनी के अंदर घुसते ही आज बोलते हैं लोग ना, वाह क्या हारून नगर है, साफ सफाई, ये वो, बहुत पीसफुल, बहुत शांति, बहुत अच्छा। तो आने वाले वक्त में हारून नगर, बजरंगबली कॉलोनी, जो हमारा वार्ड नंबर 9 है, मैडम मल्लिका तरन्नुम जी का एक ही वादा है कि इसमें इस दफ़ा आई कैचिंग वर्क करना है, उसको ज़रूर करना है, जो दिखे कि हाँ ये आई कैचिंग वर्क है, ये वर्क है। वो अप्रिसिएशन फॉरएवर रहे, कल हम रहें ना रहें, लोगों की दुआओं में ही रहेंगे। और आज भी मेरी यही मतलब लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है, अपील है, उनसे मैं प्रार्थना करके उनसे बोलता हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जीत का डंका बजने जा रहा है। 10 मिनट। वार्ड नंबर 9 में जीत का ढोल बजने जा रहा है, जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, तो जीत का ढोल 10 तारीख को बजने जा रहा है। एकदम एकदम, ये तो ऊपर वाला ही बताएगा, क्योंकि गैब की बात हम नहीं जानते, वो तो वही बताएंगे, है ना। वो तो दिखेगा 12 तारीख को, 12 तारीख को दिख जाएगा रिजल्ट। और लोगों का शुक्रिया एडवांस में भी है, और उस वक्त भी थैंक यू बोलूँगा मैं उन लोगों